मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई। इसके बाद शंका जाहिर हुई 2 सिरप पर, जिसमें कोल्ड्रिफ और नेक्स्टो डीएस। अब कोल्ड्रिफ को सरकार ने बैन किया है। बातचीत करने के लिए दिनेश कुमार मौर्य जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या जांच पड़ताल हुई, कहां पर सैंपल भेजे गए थे, कितने दिन लगे और कौन कौन सी ऐसी दवा है जिसे बैन किया? ये बड़ा दुखद है। इस तरह की घटना हुई। इसमें हम लोगों ने जो भी दवाइयों पे आशंका थी उनकी सैंपलिंग कराई। कोल्ड्रिप सिरप तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग है। उसकी हमें टेस्ट रिपोर्ट मिलने पे हमने उसको पूरे प्रदेश में बैन कर दिया है और उससे संबंधित कार्यवाहियां हम जहां भी उसके स्टॉक होने की संभावना मिल रही है, हमारे लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसको सीजर कर रहे हैं। ये कब सैंपल लिया गया था सर, और कितने दिन लगे इस सैंपल की रिपोर्ट आने में? सैंपल चूँकि मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु ने 2 तारीख को ये सैंपलिंग करी है और 3 को हम लोगों को इसकी जानकारी मिली है। अच्छा, ये बात बार बार आ रही थी कि भाई सैंपल चूंकि इस पर आशंका है, तो क्यों नहीं जब तक रिपोर्ट आ जाती तब तक इन सिरप्स को बैन कर दिया जाता है, ताकि और दूसरे बच्चे ना लेते? ये शायद ठीक होता। बैन चूँकि वो ड्रग इंस्पेक्टर्स को अधिकार है, बैन उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में कर दिया था। पर्टिकुलरली उसकी शिकायत छिंदवाड़ा की ही आई थी, तो वो इमिडिएटली बैन किया गया था। अच्छा, बाकी पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ सप्लाई हुआ है ये कोल्ड ड्रिफ? इसका जो होलसेलर सप्लायर है जबलपुर का है और उसकी मोस्टली सप्लाई जो उसके रिकॉर्ड में है वो छिंदवाड़ा परासिया क्षेत्र में हुई है। इसके अलावा कहीं नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, क्योंकि पूरे प्रदेश में बैन हुई है ये? वो सारे जगह हम लोग अपनी टीमें भेज के जांच करवा रहे हैं। जांच करवा रहे हैं। जो लोग ले चुके हैं उनसे क्या कहेंगे, और जिन पर डॉक्टर इस तरह से पर्चे में एक सिर्फ लिख देते हैं, उससे क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है? डॉक्टरों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है और हम यही अनुरोध करेंगे कि जो प्रतिबंधित सिरप हो गया है उसको उससे बचें, और जो उसमें ड्रग सिरप कफ सिरप के यूज़ की जो लिमिट है, एज लिमिट है और उसका क्वांटिटी है, उसका पालन करें। जो नेक्स्टो डीएस है सर, इसकी जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? मोस्ट प्रॉब्ली हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी आ जाए। अच्छा, जैसे ही कोल्ड ड्रिफ्ट में हुआ तो यही चीज़ नेक्स्टो डीएस में हो जाएगी, तो इसको जब तक के लिए क्यों नहीं बैन कर सकते? हम इंतज़ार क्यों करते हैं उस चीज़ का कि बच्चे लें? ऑलरेडी जहाँ से ये रिपोर्टेड हुई है वहाँ बैन कर दी गई है। कलेक्टर के स्तर पे बैन कर दिया गया है। वो ड्रग इंस्पेक्टर्स को अधिकार है, वो निर्देश जारी हैं। अब हम ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी किसी ड्रग की कंप्लेन मिलती है तो उसकी सैंपलिंग करते हैं और लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर जो भी पेरेंट्स इस तरह की कोल्ड ड्रिफ सिरप को ले रहे हैं, तुरंत उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। घर से इस दवा को बाहर फेंक दें, कूड़े कचरे में फेंक दें, और डॉक्टर्स को भी ध्यान रखना होगा कि प्रिस्क्रिप्शन में अगर आप ये दवा लिखते हैं तो बिल्कुल ना लिखें। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।